आज हम इस कमेटी से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। इन कमेटी में 4 वो आदमी बनाए गए गठन वाले जो लगातार सरकार के पक्ष में काम करते आए हैं। कुलदीप सेंगर, चिन्मयानंद और राम रहीम से वो कानून बनवाया जाए जिस पे रेप कैसे कम हो। जो उस चीज का समर्थन कर रहा है वो कैसे उस चीज पे हम मतलब किसान भरोसा करे कि न्याय मिलेगा हमें। देखिए भैया, जिसको लड़ना था चीन और पाकिस्तान से, आज आप देख लीजिए वो लड़ रहा है भारत के किसान से। ये अंग्रेजों से सीख के आए हैं कि भारत को तोड़ना कैसे है। जब ये काला कानून जब हमारा संसद में पास हुआ है तो संसद में ही निरस्त होना चाहिए। इन्होंने हिंदू मुस्लिम पे खूब पढ़ाई करी है, मेरी बात समझ रहे हो, और एग्जाम में इनके आ गया सिख, और अब इनको कुछ पता नहीं, लिखे तो लिखे क्या, तो अब इनको कुछ मौका चाहिए कि कैसे डाइवर्ट किया जाए। ये भाजपा के जो बड़े बड़े नेता हैं अगर अपने तलवे में जहर लगा के सो जाए तो सुबह उठ के देखोगे बड़े बड़े जो बिकाऊ मीडिया के मुंह से झाग निकल जाएगा। सरकार क्या कर रही है, ये कुर्सी पे खड़ा कर दिया किसान को और गले में फंडा लटका दिया। किसान कह रहा मुझे मरना नहीं है, सरकार कह रही तेरे को दिक्कत क्या है ये बता, तेरे को दिक्कत है, अच्छा ये जूट की रस्सी से दिक्कत है, मैं नायलन की लगा देता हूँ, तेरे को कुर्सी पे खड़े होकर नहीं मरना, मैं स्टूल लगा देता हूँ। नरेंद्र तोमर कृषि मंत्री जी की बात ले लीजिए आप, ये इनसे बड़ा झूठा कोई नहीं है। आज 2% सिखों ने इनको जुलाब की गोलियां खिला दी हैं। ये अपने शौचालय में जाते हैं, अपने ही बनाए शौचालय में 10 मिनट बैठते हैं, कुछ तरीके सोचते हैं कैसे इस आंदोलन को भड़काया जाए, उसके बाद ये बाहर जाते हैं, देखते हैं गुरु की सेवा हो रही है, फिर इनको जुलाब की गोली मिलती है, फिर अंदर चले जाते हैं। इनको इतनी हाय लगेगी, इतनी हाय कि इनकी 7 पुश्तें जो होंगी लूली लंगड़ी बच्चे ऐसे पैदा नहीं होंगे, इनको होश नहीं आएगा। तो सुप्रीम कोर्ट को पूर्ण रूप से उस पर विचार करना चाहिए, जो उसमें व्यक्ति मौजूद हैं उन्हें बदलना चाहिए। आरएसएस के लोग जो हैं वो नकली सरदार बनकर आंदोलन में पहुंच रहे हैं, पर हमारे लोग उन्हें बड़ी जल्दी पहचान लेते हैं। और आप एक बात बताइए, एक आतंकवादी संसद दिला देता है, अगर इतने सारे लोग आतंकवादी हो गए तो सरकार के बूटे पाड़ देंगे। ये सरकार जो खालिस्तानी का टैग लगाती फिर रही है, ये चैनल सबसे ईमानदारी से काम कर रहे हैं, इनके लिए ताली बनती है, ताली। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई है 4 सदस्यों की, उस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। पूर्व जज जो है जस्टिस काटजू, उन्होंने भी कहा है कि ये कमोड है, और भी जो विशेषज्ञ हैं और जो किसान नेता हैं उन्होंने तो साफ तौर पे कहा है कि ये कमेटी मानने वाले नहीं है, क्योंकि जो कमेटी में लोग शामिल हैं वो लोग शामिल हैं जो पहले से ही इस कृषि कानून का समर्थन कर रहे हैं। तो क्या कहेंगे जिस तरीके से कमेटी बनाई है? देखिए जी, ये कमेटी जो बनाई गई है, अगर आप हिंदुस्तान का इतिहास उठाएं तो आज ये बिल्कुल 1928 रिपीट कर दिया इन्होंने। कैसे? ये 1928 इसलिए रिपीट कर दिया क्योंकि उस समय 1928 में सर जॉन साइमन के नेतृत्व में साइमन कमीशन बनाया गया था, और वो साइमन कमीशन हिंदुस्तान आया था, जिस साइमन कमीशन का भारतीयों ने विरोध किया था, और हमारे जो एक स्वतंत्रता सेनानी थे लाला लाजपत राय जी, उनकी मृत्यु हो गई थी, उनको लाठियां मारी गई थी। आज ये रिपीट कैसे किया गया है, क्योंकि उस समय भी साइमन कमीशन जो भारत आया था उसमें पूर्ण साम्राज्य की जो हमारी मांग थी हिंदुस्तानियों की, वो उसमें अपनी कंडीशनें लेके आए थे, और उस कंडीशनों को बनाने वाली जो कमेटी थी उसमें कोई भी भारतीय नहीं था। तो सबसे पहले भारतीयों ने उसका विरोध क्यों किया था? सर जॉन साइमन का यानी साइमन कमीशन का जो 1928 में भारत आया था, उसका विरोध करने का रीजन ये था कि उस कमेटी में कोई भारतीय नहीं था। और आज इन्होंने जो किसानों की कमेटी बनाई है उसमें कोई किसान नहीं है। जितने भी वो 4 मेंबर बनाए हैं इन्होंने कमेटी के, वो चारों बंदे लगातार किसानों के इस बिल के पक्ष में लिखते रहे हैं, यानी कि वो सरकार को डायरेक्ट समर्थन दे रहे हैं। जो सरकार को समर्थन देने वाले लोग होंगे उनसे हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो किसानों के पक्ष में कोई फैसला सुनाएंगे? सुप्रीम कोर्ट ने ये चाल चली है, आपको पता होगा, सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड पे डाल दिया। होल्ड पे क्यों डाला? होल्ड पे इसलिए डाला कि आज होल्ड पे डाल दो, किसान अपने घर चले जाएंगे, समझ रहे हो बात? जैसे किसान अपने घर जाएंगे उसके बाद सारी जगह धारा 144 लगा दो और पब्लिक अपने घर से बाहर ना निकल सके, और ये आंदोलन एक बार को खत्म कर दो, और उस आंदोलन को खत्म करके अगर उसके बाद जो खड़ा उसको लठ मारो, धारा 144 हो, और बाद में बड़े प्यार से उसको अप्लाई कर दो। तो ये तो जो जुमलों की सरकार है, उन्होंने ये भी जुमला ही कर दिया। देखिए भैया, जिसको लड़ना था चीन और पाकिस्तान से, आज आप देख लीजिए वो लड़ रहा है भारत के किसान से। ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई अब मोदी वर्सेस भारत हो गई है। ये लड़ाई मोदी जी की, भारत की नहीं है। मोदी जो कहता है ना भारत है, मोदी अहंकारी और अकेला है। भारत तो ये है सच्चा भारत, जहां पर किसान खड़ा है। मैं आपको बताऊं, भारत शरीर है तो उसकी आत्मा किसान है। अगर किसान को आज सड़कों पे लाकर खड़ा कर दिया है तो आज आत्मा को छलनी कर दिया है। ये आत्मा को मारने वाला कैसे भारत का हितग्राही हो सकता है? कुलदीप सेंगर, चिन्मयानंद और राम रहीम से वो कानून बनवाया जाए जिस पे रेप कैसे कम हो। समझ रहे हैं? अरे जो उस चीज का समर्थन कर रहा है वो कैसे उस चीज पे हम मतलब किसान भरोसा करे कि न्याय मिलेगा हमें। ये शुरू से 30 साल से इन लोगों का विचारधारा रहा है। जो भी ये 4 लोग हैं ये शुरू से चाहते थे ये काम हो जाए।
तो इन्होंने जो समिति है सुप्रीम कोर्ट को पूर्ण रूप से उस पर विचार करना चाहिए, जो उसमें व्यक्ति मौजूद हैं उन्हें बदलना चाहिए। और किसान शुरू से ही समिति के विरोध में था, उसने कभी समिति की मांग नहीं करी, ना हम सुप्रीम कोर्ट के पास गए। जब ये काला कानून जब हमारा केंद्र संसद में पास हुआ है तो संसद में ही निरस्त होना चाहिए। केंद्र सरकार ने पास किया है तो केंद्र सरकार ही इसे कैंसिल करेगा। सुप्रीम कोर्ट का इसमें क्या रोल बनता है? ये कुल मिला के सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है इससे किसान गुमराह हो रहा है, और जो किसानों का है, किसानों की हत्याएं होने का काम होगा। क्योंकि जो आम आदमी है वो अब कहेगा कि सरकार, पहले तो किसान सरकार की बात नहीं मान रहे थे, अब किसान सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मान रहे, मतलब किसान जिद्दी हो गए। अरे तो किसान क्या अपने गले में फांसी ले ले? जो किसान नेता हैं उन्होंने अपनी डायरेक्ट ये बात कह दी कि हम कमेटी में जाएंगे भी नहीं। वो कमेटी में जाने नहीं चाहते क्योंकि उनको पता है कोई निष्कर्ष नहीं निकलना। जब सरकार फैसले बना रही है, नीतियां बना रही है, कानून बना रही है और सरकार उसका समाधान नहीं कर पा रही, कोर्ट उसका समाधान नहीं कर पा रहा, तो कमेटी का समाधान कर लेगी? कमेटी तो सिर्फ ये है कि समय और काटा जाए, समय काटने के बाद ये कह देते देखो जी किसान तो कितने अड़ियल हैं, ये तो किसी की बात नहीं सुन रहे, ना ये सरकार की बात सुन रहे हैं, ना ये संविधान को मानते हैं। समझ रहे हो बात? इन्होंने डायरेक्ट इसको आंदोलन को एक ये दिखा देना किसान जिद्दी है, ये जिद्दी आदमी है, ये उठना ही नहीं चाह रहे, ये पता नहीं कौन सी मंशा लेके बैठे हैं। जबकि सरकार जो है वो डायरेक्ट, आपको शॉर्ट में बताऊं, सरकार ने सोच रखा है किसानों की फांसी को मुकर्रर कर रहा है। मैं आपको शॉर्ट में समझाऊं, किसान सरकार क्या कर रही है, ये कुर्सी पे खड़ा कर दिया किसान को और गले में फंडा लटका दिया। किसान कह रहा है मुझे मरना नहीं है, सरकार कह रही तेरे को दिक्कत क्या है ये बता, तेरे को दिक्कत है? अच्छा ये जूट की रस्सी से दिक्कत है, मैं नायलन की लगा देता हूँ। तेरे को कुर्सी पे खड़े होकर नहीं मरना, मैं स्टूल लगा देता हूँ। नहीं है सरकार को, जरूर है, कुर्सी बदल लूँ, स्टूल बदल लूँ, टीन लगा दूँ, कहीं भी खड़ा हो जा। तो आज हम इस कमेटी से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। इन कमेटी में 4 वो आदमी बनाए गए गठन वाले जो लगातार सरकार के पक्ष में काम करते आए हैं और बिलों के अंदर भी उन्होंने अपना जो योगदान दिया है वो हमें सबको पता है। तो आज इससे समाधान नहीं निकलेगा। ये अंग्रेजों से सीख के आए हैं कि भारत को तोड़ना कैसे है। नरेंद्र तोमर कृषि मंत्री जी की बात ले लीजिए आप, ये इनसे बड़ा झूठा कोई नहीं है। अरे इन्होंने कह रखा है कि भारत में कहीं, मतलब भारत फूड सरप्लस देश है, भारत में कहीं भूखमरी नहीं है। ये कृषि मंत्री होने के बाद ऐसे बयान दे रहे हैं, जबकि आप लोगों को जान के शर्मिंदगी महसूस होगी कि भूखमरी में हम पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी नीचे जा चुके हैं, उससे भी ज़्यादा हमारे देश में भूखमरी है। अभी एक रिपोर्ट कार्ड आई है जिससे एशिया में भारत टॉप मोस्ट करप्टेड कंट्रीज है। इनके राज में सिर्फ करप्शन बढ़ रहा है, इनके राज में किसानों के ऊपर हत्याएं हो रही है, इनके राज में नौजवान सड़कों पे है, कभी मुसलमान सड़कों पे है, कभी किसान सड़कों पे है। और अगर आप इनसे अपने हक की बात करते हैं, आप अपने हक की आवाज़ उठाते हैं, तो इस सरकार के लोग और जो इनका बिकाऊ मीडिया है, ये कुल मिला के एक ऐसा रचना करेंगे कि आपका चरित्र हत्या करने का काम करेंगे। ये लोग आपको बदनाम करने का काम करेंगे, कहेंगे आप खालिस्तानी हैं, आप पाकिस्तानी हैं। और ये जो आंदोलन हो रहा है आज, ये लोग कह रहे हैं कि महिलाएं इस आंदोलन में नहीं आनी चाहिए। आप जैसे जो नए चैनल लगाते हैं, मैं इन चैनल को सल्यूट करना चाहता हूं क्योंकि वो ग्राउंड रियलिटी दिखाते हैं। आपने देखा होगा सिंधु बॉर्डर से लगातार ऐसे बंदों को पकड़ पकड़ के मारा जा रहा है जो आंदोलन को बदनाम कर रहे हैं। आपने देखा होगा दस्तारे बांध के, पगे बांध करके, नकली सरदार बन करके, आरएसएस के लोग जो हैं वो नकली सरदार बन के आंदोलन में पहुंच रहे हैं, पर हमारे लोगों ने बड़ी जल्दी पहचान लेते हैं। और आप एक बात बताइए, एक आतंकवादी संसद दहला देता है, आप इतिहास उठा के देखिए हिंदुस्तान का, एक आतंकवादी पूरी दिल्ली दहला देता है। अगर इतने सारे लोग आतंकवादी हो गए तो सरकार के बूटे पाड़ देंगे। ये सरकार जो खालिस्तानी का टैग लगाती फिर रही है, आज जो सरकार खालिस्तानी का टैग लगाती फिर रही है, इनकी खुद की मंशा हिंदू राष्ट्र बनाने की है। मेरी बात आप समझ रहे हो? इन्होंने आज हुआ एक्चुअल में क्या कि इन्होंने हिंदू मुस्लिम पे खूब पढ़ाई करी है, मेरी बात समझ रहे हो, और एग्जाम में इनके आ गया सिख, और अब इनको कुछ पता नहीं, लिखे तो लिखे क्या, तो अब इनको कुछ मौका चाहिए कि कैसे डाइवर्ट किया जाए। आज 2% सिखों ने इनको जुलाब की गोलियां खिला दी हैं, चाहे नरेंद्र तोमर हो या नरेंद्र मोदी हो। आज इनको क्या होता है, ये अपने शौचालय में जाते हैं, अपने ही बनाए शौचालय में 10 मिनट बैठते हैं, कुछ तरीके सोचते हैं कैसे इस आंदोलन को भड़काया जाए, उसके बाद ये बाहर जाते हैं, देखते हैं गुरु की सेवा हो रही है, फिर इनको जुलाब की गोली मिलती है, फिर अंदर चले जाते हैं। तो इनका काम आज की डेट में सिर्फ शौचालय से घर, घर से शौचालय, आज इनके समझ में और कुछ नहीं आ रहा। आज सरकार इसको खालिस्तानी बता रही है, छोटे छोटे बच्चे सेवा कर रहे हैं। आज अगर ये खालिस्तानी होते, आतंकवादी होते, क्या अपनी जान देते? आतंकवादी का काम होता है जान लेना। यहाँ 70 किसान मर चुके हैं, 70 किसान मर चुके हैं, और इसको ये कह रही है कि खालिस्तानी है, इनको डूब के मर जाना चाहिए। इनको इतनी हाय लगेगी, इतनी हाय कि इनकी 7 पुश्तें जो होंगी लूली लूली लंगड़ी, जैसे जापान में हिरोशिमा और नागासाकी में अटैक किया गया था, उसके बाद 70 साल तक वहाँ पे लोग आड़े काड़े तीले पीड़े पैदा होते थे। ऐसे सरकार को जब तक बच्चे ऐसे पैदा नहीं होंगे, इनको होश नहीं आएगा। ये हमारे लोगों को जो है एक खालिस्तानी का टैग दे रहे हैं, इनसे बड़ा देश
देशद्रोही कोई नहीं है। मैं बिहार का रहने वाला हूँ, यहाँ से एजुकेशन कंप्लीट हुई है मेरी, लेकिन बिहार में जिस तरीके उन्होंने 2006 में ये कानून बना के बिहार के लोगों का कमर तोड़ने का काम किया, और बिहार के लोग इतने सक्षम नहीं थे कि इस कानून का विरोध करें। पूरे देश का किसान और बिहार का किसान ये जो पंजाब और हरियाणा के किसान का धन्यवाद देता है कि जो उन्होंने ये चिंगारी जलाई है, और इस चिंगारी को पूरे देश का किसान मिलकर आग बनाने का काम करेगा। इसके ऊपर एक गाना भी अपना लिखा है और गाया भी है, सच दी लड़ाई। अगर आप YouTube पे जाके सच दी लड़ाई सुनोगे तो उसमें भी मैंने गाने में जो एक रैप है उस गाने में यही बताया है। वो गाना है सच दी लड़ाई एह सच दी लड़ाई ए मेरी नहीं हो कल्ले एह मुल्क दी लड़ाई, सच दी लड़ाई आह सच दी लड़ाई आ मेरी नहीं हो कल्ले पूरे मुल्क दी लड़ाई। फिर इसमें रैप है, लाठियां चलाओ आंसू गैस बरसाओ, पानी दी बुछारा तो सानू ना डराओ, पाड़ दिओ रोडा चाहे नाक के लगाओ, रोक दे सके तो सानू रोक के विखाओ, जिन्ना मर्जी पावे तुसी जोर ला लो, इंच नहीं हटांगे पावे सर ला लो, पिड़ जाइए असी ते पीछे नहीं हटे दे इतिहास साडे ते तुसी गौर पा लो, कपड़े ला के ਜਿਹੜੀ ਨੋਟ ਤੇ ਕਮਾਂਦੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਤੇ ਉਂਗਲੀ ਉਠਾਂਦੀ, ਪੈਣਾ ਜਈ ਪੈਣਾ ਦੇ ਪੱਲੇ ਫਿਰ ਨਾ ਗਈ ਫੁੱਟਬਾਲ ਬਣਾਤੀ, ਦੇ ਕੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਹੈ ਕੀਤੀਆਂ, ਵੰਡ ਕੇ ਮੇਵੇ ਤਾਕਤਾਂ ਹੈ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਮੰਗਾ ਸਾਰੀਆਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰੱਖੀਆਂ, ਹਾਲੇ तक ਅਸੀਂ हत नहीं चकीਆਂ। यह जो आंदोलन हो रहा है ये जन आंदोलन है, ये लोकतंत्र का पर्व है, क्योंकि इस आंदोलन को महिलाएं मजबूत करने का काम कर रही हैं, बहन बेटियां इस आंदोलन में आ रही हैं। सरकार कुछ भी करे, सुप्रीम कोर्ट का जो भी न्यायालय का आदेश हो हम उसको मानेंगे, लेकिन इस कमेटी से किसानों की हत्या होगी और किसान ये आंदोलन खत्म नहीं करेगा। इन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी जी ने अपनी वाइफ छोड़ दी। मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ, आज इतने लोग खड़े हैं, मेरी बात को आप समझना, बड़ी गहराई की बात है। आज ये बताया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी ने अपनी वाइफ छोड़ दी, लगातार लोग बोलते हैं, मैं इसका विरोध करता हूँ। नरेंद्र मोदी ने अपनी वाइफ नहीं छोड़ी, क्या पता उनकी वाइफ ने उन्हें छोड़ा हो, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी लगातार बोलते हैं मैंने 35 साल भीख मांग के खाई, 35 साल। आज ये मेरी वाइफ यहाँ पे खड़ी है, अगर मैं सड़कों पे भीख मांगूंगा तो क्या एक भिखारी की बीवी कहलाना पसंद करेगी? नहीं करेगी ना। तो जिसका आदमी सड़कों पे भीख मांगता हो उसकी बीवी उसके साथ कैसे रह लेगी? वो आंगनबाड़ी में काम कर लेगी। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं हमारी माँ ने लोगों के घर में बर्तन मांजे। आज मैंने 5 साल की उम्र में अपना संघर्ष देखा है, हम भी आर्थिक दृष्टि से कोई मजबूत नहीं थे। अगर हमें लगता था कि हमारे घर में कुछ नहीं, मैंने मंदिर के बाहर बैठ के फूल मालाएं बेची हैं, अपने घर में सहयोग किया है। आज मैं उस चीज़ का प्रचार नहीं कर रहा, पर आज मैं ये कहना चाहता हूँ ऐसे बेटे को डूब के मर जाना चाहिए जो अपनी माँ को दूसरों के घर में बर्तन मांजने के लिए भेज दे। आज तू छोटा बच्चा सड़क पर मूंगफली बेच ले, कूड़े की बोरी उठा ले, जब तू भीख मांग सकता है तो कूड़े की बोरी उठा करके यहाँ आंदोलन में कितने लोग अपनी प्लास्टिक की बोतलें भर भर के बेच के रोटी कमा रहे हैं ना। तो नरेंद्र मोदी भी ये काम कर सकता था, जो माँ से भीख मंगवा दे, 80 साल की उम्र में 4000 रुपए के लिए उसको लाइन में लगवा दे, अपनी बीवी को ये कहलवा दे कि तू भिखारी की बीवी है। ऐसा आदमी देश का बैंगन भला करेगा। ये महिला विरोधी लोग हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कह के इन्होंने सरकार तो बना ली, लेकिन इनकी राज में सबसे ज्यादा महिलाओं पे उत्पीड़न होने का काम करता है। लेकिन इन्हें ये नहीं पता कि शुरू से ही इतिहास में महिलाओं ने साथ दिया है, तभी हम जाके कोई लड़ाई जीत पाए हैं। चाहे वो सावित्रीबाई फुले हो जिन्होंने शिक्षा की लड़ाई लड़ी, चाहे वो झांसी की रानी हो जिन्होंने मुगलों से लड़ाई लड़ी, चाहे आज जो हमारी माँ बहनें हमारे साथ खड़ी हैं ये लड़ाई लड़ने का काम कर रही हैं। तो महिलाएं आगे हैं, अरे जिन्होंने अपना परिवार छोड़ दिया, इन्होंने खुद महिला छोड़ के इन्होंने शुरू से इन्होंने महिलाओं का सम्मान नहीं किया। जिसने अपनी घरवाली छोड़ दी वो आज जाके महिला हित की बात करेगा। तो महिलाएं इन्हें दिखा रही हैं कि नरेंद्र मोदी जी आप अकेले हो, आप हारोगे, हमारे साथ हमारी माँ बेटी हैं और हम जीतेंगे। ये भाजपा के जो बड़े बड़े नेता हैं अगर अपने तलवे में जहर लगा के सो जाएं तो सुबह उठ के देखोगे बड़े बड़े जो बिकाऊ मीडिया के मुंह से झाग निकल जाएगा। लोकतंत्र की हत्या तो उसी दिन हो गई थी जब चार जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी। 20 सितंबर 2019 को कुरीन जोसेफ, जे चेलमेश्वर और लोकरे जी और कुरीन जोसेफ ऐसे करके 4 जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि लोकतंत्र को किस तरीके से प्रभावित किया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट पर सरकार कैसे दबाव बनाती है। और आज तक सारे के सारे जितने निर्णय आए हैं सुप्रीम कोर्ट के वो सरकार से प्रभावित होकर आए हैं। आज हम कैसे सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा कर लें? कानून की पवित्रता तब तक बनी रह सकती है जब तक वो लोगों की अभिव्यक्ति की व्यक्त कर सके। अगर लोगों की अभिव्यक्ति वो व्यक्त नहीं कर सकता तो ऐसे कानून को जनता नकार देगी, बिल्कुल नकार देगी। जी बिल्कुल, साफ तौर पे जैसे कि देखा गया है कि जैसे कमेटी बनी है ये चैनल सबसे ईमानदारी से काम कर रहे हैं, इनके लिए ताली बनती है, ताली। कमेटी बनी है, लगातार जो है विरोध हो रहा है। और आप लोगों ने जब हम किसानों से बात की, असली जो किसान थे साफ तौर पे ये इन्होंने भी विरोध किया और उनका यही कहना है कि हम सीधे सरकार से बात करेंगे, बीच में किसी और से बात नहीं करेंगे, किसी कमेटी के पास नहीं जाएंगे। क्योंकि जिस तरीके से पहले जो अभी किसान भाई ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जजों ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था उसके बाद जो है आम जनता जो किसानों का जो है भरोसा जो है अब कानून से भी उठने लगा है। लाइव टीवी
सच सबसे आगे।